हेलो गाइस। तो आज हम शार्पलेस असिमेट्रिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन के बारे में देखा था, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, जो हमारा डबल बॉन्ड होता है उसमें सिर्फ OH का एडिशन हो जाता है, दोनों ही कार्बन पे 2 OH आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है डाईहाइड्रोक्सिलेशन। तो बेसिकली इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें DHQ यूज़ होता है या फिर DHQD यूज़ होता है। DHQ यूज़ होता है तब जो OH है वो डैश पे लगता है और DHQD है वो वेज पे लगता है। तो कैसे लगेगा, हम स्टार्टिंग से देखते हैं। हमारा डबल बॉन्ड होगा ना, तो डबल बॉन्ड पे हमें देखना है जो भी हमारे ग्रुप लगे हुए हैं तो वो कौन से ग्रुप हैं, कौन सा स्मॉल ग्रुप है, कौन सा मीडियम ग्रुप है और कौन सा लार्ज ग्रुप है। सबसे पहले वो डिसाइड कर लेंगे। अगर वो डिसाइड कर लिया कौन सा स्मॉल ग्रुप है, कौन सा मीडियम ग्रुप है, कौन सा लार्ज ग्रुप है, फिर हम रोटेशन देखेंगे। रोटेशन कैसे देखनी है, हमें स्मॉल ग्रुप से मीडियम, मीडियम से लार्ज, ऐसे रोटेशन देखनी है। तो ये रोटेशन अगर क्लॉकवाइज हो रही है तो हम कंसिडर करेंगे, अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो रही है तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि अगर DHQ दिया हुआ है, मीन्स कौन सी भी रिएक्शन है उसमें DHQ दिया हुआ है और स्मॉल मीडियम लार्ज से रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज जा रही है, तो हमारा जो OH लगेंगे ना वो OH डैश पे लगेंगे। और अगर उस रिएक्शन में DHQD दिया होगा तो OH जो है वो वेज पे लगेंगे। पर अगर ये जो रोटेशन है स्मॉल मीडियम लार्ज की अगर एंटी क्लॉकवाइज आई तो स्टीरियो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि DHQ दिया हुआ होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो वेज पे OH लगेगा और DHQD में डैश पे लग जाएगा। तो सिर्फ हमें ये ऊपर क्लॉकवाइज वाला याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज वाला हम मतलब उसका अपोजिट ही होगा तो वो हमें समझ जाएगा। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमें इस एग्जाम्पल में क्या देखना है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और DHQD भी दिया हुआ है, ये DHQD दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे असिमेट्रिक शार्पलेस असिमेट्रिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन ही होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कौन से ग्रुप लगे हुए हैं और कौन सा स्मॉल ग्रुप है, कौन सा मीडियम है और कौन सा लार्ज है, राइट। तो ये जो H लगा हुआ है वो स्मॉल ग्रुप है, ये वाला मीडियम ग्रुप है और ये लास्ट मतलब ये वाला लार्ज ग्रुप है। अगर हम रोटेशन देखेंगे, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है स्मॉल मीडियम लार्ज, मीन्स यहाँ पे रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है। और हमारा जो रिएजेंट दिया हुआ है वो भी रिएजेंट कौन सा दिया हुआ है, DHQD। जैसे कि हमने पहले देखा ही, अगर क्लॉकवाइज है DHQ रिएजेंट में दिया होगा तो डैश पे लगेंगे OH, पर अगर DHQD दिया होगा तो वेज पे लगेंगे। तो हमने जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें हमने क्या किया है, हमने वेज पे ही OH लगाया हुआ है। तो ऐसे हमें सॉल्व करने एग्जाम्पल। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसके एडजेसेंट ग्रुप हमें देखने हैं, ठीक है। तो ये जो H है वो स्मॉल ग्रुप ही है और मीडियम ग्रुप कौन सा है, CO2ET, ये मीडियम ग्रुप है और ये साइड वाला जो है वो लार्ज ग्रुप है। और रोटेशन देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो स्मॉल, फिर मीडियम और लार्ज, मीन्स ये जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। और साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे DHQ है और क्लॉकवाइज रोटेशन है, DHQ है, तो OH जो है वो कहाँ पे लगते हैं, डैश पे लगते हैं। पर अगर DHQD है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे DHQD रिएजेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो OH है वो वेज पे लगे। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, और DHQ जो है वो क्लॉकवाइज में डैश पे लगता है और DHQD है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो है, तो फिर जो हमारा OH है वो वेज पे लगेगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो अपोजिट होता है, DHQ जो है वो वेज पे लग जाता है और DHQD वो डैश पे लगता है। थैंक यू।